द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ और आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे रहस्य, ऐसी बहुत सारी बातें जिनको कि आप जानेंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी का पूरा बायोडाटा जो है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा जब ये प्रोग्राम देखेंगे। जो लोग अपनी कुंडली को देखना थोड़ा बहुत जान गए हैं उनके लिए ये प्रोग्राम और इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जो नहीं जाने हैं उनके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। नहीं, इतने सारे लोग जिनको कि आज तक जिन्होंने कुंडली देखी नहीं थी, जिनको पता ही नहीं है कि ग्रह क्या होते हैं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो भी अपने आप को ज्ञानी मानने लगे हैं। खैर, ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन एक इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो आ जाता है। और बहुत खुशी है हमें कि हमारे ज़रिए आपको ये वाला इंटरेस्ट आ रहा है घर बैठे बैठे। और जो समाधान की बात है वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में है, हो सकता है हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की ज़िंदगी में भी हो और वो बताते नहीं हो। ये किसी की भी ज़िंदगी में हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा दुख के पलड़े जो होते हैं वो भारी तो होते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि रात है तो दिन तो आगे रहेगा ना। तो बात बस इतनी सी है कि अपना ध्यान रखा कीजिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए। इस प्रोग्राम को जब आप देखते रहेंगे तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी हर जो दुविधा है उसको दूर किया जाए। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि ग्रह जो हैं, हम अक्सर बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी हर ग्रह के बारे में बता देते हैं, आपके भी मन में वो बातें छप जाती हैं। प्रोफेसर साहब के पास जो सेमिनार में लोग आते हैं, जो सेमिनार मैंने अटेंड किया, बीच में एक नहीं कर पाई, लेकिन जो मैंने अटेंड किया मैंने देखा वहाँ पे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए थे। तो मैं सोचती थी कि ये जो लोग हैं ये कॉपी पेन लेके क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात सुन के और जान के बहुत हैरानी भी होती है कि लोग जो है वाकई ही वो ज्योतिष सीखना शुरू हो गए हैं। आए वो समाधान के लिए थे कि कम से कम बस इतना हो जाए कि हम अपनी कुंडली देख लें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो एकदम से रफ्तार पकड़ते हुए, प्रोग्राम्स की रफ्तार के साथ साथ वो एकदम से, जिसे कहते हैं कि ज्ञान उनकी ज़िंदगी में घर करना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये। और ग्रहों की बात अगर आज हमने करनी है तो आज जो ग्रह मेरा फेवरेट ग्रह है, फेवरेट ग्रह मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि वो लिक्विड मनी का कारक भी है, वो माँ का कारक भी है। तो चंद्र की बात करनी है, लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि नीचे जो पट्टियाँ चल रही हैं, फ्लैश चल रही है, वो अपॉइंटमेंट नंबर है। उस पर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेके, हो सकता है कि कुछ देर की वेटिंग हो, लेकिन कोई बात नहीं, वेटिंग का कोई चक्कर नहीं है। आप कॉल करें और कुछ इंतज़ार तो करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो ज़रूर कहें कि ये इमरजेंसी कॉल है। जो बच्चे फ़ोन उठाते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी मिलना है, तो उनको हम प्रायोरिटी पे ले भी लेते हैं। फिलहाल आज चंद्र की बात करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ, पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, चंद्र की बात आज करते हैं। मैंने बताया कि मेरा फेवरेट ग्रह है क्योंकि लिक्विड मनी का कारक है, माँ का कारक है, तो सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चंद्र के अंतर आती हैं। हमने सूर्य पे बहुत बार बात की, चंद्र पे भी बहुत बार की, लेकिन मोटे तौर पे जितना सूर्य के बारे में बात की उतना चंद्र के बारे में कभी नहीं की। एक एपिसोड कभी नहीं किया पूरा उस पर। तो आज चंद्र पे एपिसोड करने का मन है। चंद्र के बारे में हमें बताइए कि कैसे हम अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, और दूसरी बात, ऐसा क्या करने से चंद्र जो है वो ख़राब भी हो सकता है। बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। आज आपने बात की माँ के बारे में। माँ दुनिया में सबसे वफादार जो होती है वो होती है माँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार करती है इंसान को वो होती है माँ। कहते हैं पूरी दुनिया में कोई भी आपका नहीं है, ये बात आप जान लीजिए पहले। चलो मैं तो क्या होता हूँ, आपके भाई बहन, आपका घर वाला, आपके पुत्र, कोई भी आपका नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है जो आपकी है, वो है माँ। कहते हैं जब तक माँ की गोद में इंसान जाता है, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो भला मानस हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, जब माँ की गोद में जाता है तो शांत हो जाता है। यानी कि मैं इन चीज़ों का क्यों नाम लिया, क्योंकि ये ग्रह होते हैं।
क्योंकि ये मंगल, शनि, गुरु ये सभी ग्रह हैं, राहु ये सभी ग्रह हैं, जब माँ की गोद में जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। यानी कि 4th हाउस माँ का, मन का, चंद्र का 4th हाउस होता है चंद्र का। इसलिए चलो आज बात करते हैं चंद्र की। पहले मैं आप सबको समझा दूं, चंद्र ठंडा ग्रह है, शीत लहर तो शनि की होती है, लेकिन एक शांति वाली लहर होती है, वो होती है चंद्र की। चांदनी, कभी भी देखिए आप, चांदनी रातों में जब आप चंद्र को देखते हो तो कितना सुकून मिलता है, वो है माँ। माँ जितना सुकून मिलता है जब आप चंद्र को देखते हो। चंद्र क्या है? एक धरती के इर्द गिर्द गोला है जो चक्कर लगाता है, उसे चंद्र बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाती है वो है धरती, और धरती के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है, ऐसे सूरज के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगते हैं, वो है चंद्र। चंद्र का क्या काम होता है? सूरज से रोशनी लेनी और धरती को देनी, बस। चंद्र है मिरर, शीशा। चंद्र शीशा है भाई, शीशा है। अरे भाई शीशे की ओर देखिए, लाइट की ओर देखिए, आंखें तिलमिला जाएंगी आपकी। जब चंद्र कभी लगन में आता है तो आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, आंखों में स्पेक्स लग जाती हैं। जब चंद्र लगन में होता है, माँ का प्यारा बच्चा। चंद्र चावल, चंद्र सूती कपड़ा, चंद्र माँ। चंद्र से तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ मैं गिनाने लगूँ तो ख़त्म ही नहीं होंगे। चंद्र है जो आपकी सोच, चंद्र है आपकी शांति, सुख, वो चंद्र है। चंद्र है गाड़ी ले ली उसका सुख, वो चंद्र है। गाड़ी का कारक शुक्र, लेकिन शांति का कारक चंद्र। जो इंसान शांत रहते हैं, शांति किससे मिलती है? वाइट कपड़ा पहनिए, वाइट कपड़ा शुक्र, यानी कि शुक्र और चंद्र महा कहते हैं लक्ष्मी योग। इसीलिए चंद्र जो होता है माँ का कारक। कहते हैं चंद्र से क्या क्या चीज़, चंद्र हमको क्या देता है? ये जो लिक्विड मनी आती है ये भी चंद्र से आती है। और जब ये चंद्र क्या करता है? धरती को रोशनी, जब अंधेरा होता है, सूरज चला जाता है, तो माँ क्या करती है? दुनिया की बलाएं जब आपके ऊपर घर करती हैं, पूरी दुनिया आपको अंधेरे से घेर लेती हैं, तो चंद्र क्या करता है? किसी और से सुख लेकर आपको देता है, यानी किसी और से रोशनी लेकर आपको देता है। ये है माँ का काम। माँ क्या करती है? दुख लेती है, दर्द सहती है, सुख किसको देती है? अपने बेटे को, अपनी औलाद को। वो क्या करती है? वो भी ऐसे ही करती है। पूरी दुनिया जब आपका बच्चा घिर जाता है दुखों से, तो वो भी यही करती है, किसी और से मांग कर ला के आती है और अपने बच्चे को देती है। ये है माँ का कारक। और यही चंद्र करता है। जब आप अंधेरा गुप्त हो जाता है, सूर्य चला जाता है, अंधेरे से दुनिया भर जाती है, तो चंद्र क्या करता है? रोशनी लेता है और आपको देता है। यही माँ का काम है। और चंद्र जब भी लगन में आता है, वो इंसान कभी भी टिक के काम नहीं करते। टिक के क्यों नहीं काम करते? क्योंकि चंद्र 2.5 दिनों में 30 डिग्री पार करता है। 2.5 दिनों में 30 डिग्री पार करता है, तो 30 डिग्री का कारक जो 2.5 दिनों में जलता है, जल्दी जल्दी सुख खत्म कर देता है। चंद्र ऐसे बंदे टिक के काम नहीं करते। अगर लगन, कहीं लगन में गुरु आ जाए, चंद्र के साथ शुक्र आ जाए, चंद्र के साथ बुध आ जाए, वो अलग अलग आपका फल, राशि फल बन जाएंगे। जैसा कि गुरु आ जाए तो गज केसरी योग बनता है, लगन में कहीं चंद्र आ जाए तो उससे क्या होता है? इंसान शीतल होता है, ठंडा होता है, गुस्सा जल्दी नहीं आता, वो इंसान दयावान होता है। जैसा कि श्री राम जी की कुंडली में भी चंद्र और गुरु लगन में बैठे हुए थे, कितने दयावान थे, वो गुस्सा जल्दी करते नहीं थे। लक्ष्मण जी 1 मिनट में भड़क जाते थे, इसने ऐसा किया भैया मैं करने लगा। लक्ष्मण जी को बोलते रुक जा, कोई बात नहीं, बैठिए, अभी समय है। वो है चंद्र और गुरु। अकेला चंद्र जिस घर में बैठता है उस घर को जल्दी जल्दी सुखों को ख़त्म कर देता है।
अगर उसके साथ कोई ग्रह आके बैठता है तो माँ क्या बात है, सुख देना शुरू कर देती है। अकेली माँ क्या करेगी? अकेली माँ ढूंढेगी बच्चे को, मैं जाऊं बच्चे को, कहाँ है मेरा बच्चा, उसे सुख दूं। अकेली माँ सोचती रहती है घर में। इसलिए अकेला चंद्र कभी भी घर में अच्छा नहीं होता। अगर माँ के साथ बेटा, अगर केतु आ जाए, अब सुनिए बहुत ध्यान से, चंद्र और केतु बैठता है तो चंद्र को ग्रहण लग जाता है। माँ कहती है मेरा बच्चा क्यों घर में बैठा हुआ है, क्यों नहीं जाता बाहर, क्यों परेशान करता है, क्यों ऐसा मैं करूं, क्यों नहीं काम करता। वो परेशान हो जाती है। चंद्र और केतु जिस घर में होते हैं तो माँ और बेटा इकट्ठे कभी नहीं रहना चाहिए। बेटे को माँ से दूर रहना चाहिए। चलो आज मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कुंडली में लाल किताब कहती है माँ ही बेड़ा गर्क करती है पुत्र का, जब चंद्र और केतु आ जाता है तो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहता हूँ केतु माँ का बेड़ा गर्क करता है। क्यों? क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं किताबी बातें नहीं कहता। मैं कहता हूँ कभी चंद्र का आज तक चंद्र किसी से दुश्मनी नहीं करता। सुनिए, गुरु किसी से, गुरु का कोई दुश्मन नहीं है, गुरु का कोई दुश्मन नहीं है ग्रह। चंद्र किसी से दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि माँ किसी से क्या दुश्मनी करेगी? कौन से बच्चे से दुश्मनी करेगी? बड़े बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ, धी के साथ। जो माँ ऐसा करती है इसका मतलब उसका भी चंद्र खराब है, उसकी माँ का चंद्र खराब होता है। वो अपने बच्चों को दुख देना शुरू कर देती है। वो उसकी कुंडली में चंद्र उसका खराब होगा जो माँ ऐसा करती है। मेरा बड़ा बेटे के साथ सब कुछ मिल जाए, छोटे को मैं नहीं दूंगी, वो उसका चंद्र खराब होता है, उसका बुध ग्रह खराब होता है माँ का। वो उसको भी ठीक करवाना चाहिए। वो बात की बात। पहले आज मैं बात करूँगा चंद्र की। जब कभी लगन में चंद्र के साथ बुध आ जाता है तो दिल और दिमाग बच्चे का एक होता है। दिल का कारका, यानी कि वो दिल कहेगा मैंने ये काम करना तो वो कर देता है। बुद्धि, दिल, दिमागी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या? क्यों? दूध है चंद्र, नींबू है खट्टा जो है बुध। अगर हम उसमें डाल देते हैं तो वो दूध को ख़त्म कर देता है। पनीर बनाते हैं लोग, दूध ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह है जो, वो किसके साथ पड़ा है। मान लीजिए चंद्र आपका शनि के साथ पड़ा है। चंद्र और शनि, घर की सभी औरतें परेशान। औरतें समझाएंगी बंदों को, चल लात मारेंगी, तू ये काम कर, ये काम कर। माँ दिन रात खप के मर जाती है, बेटा कब काम करेगा। अपने हस्बैंड को करती, तू कुछ क्यों नहीं करता, यानी कि सबको डांटती हैं। औरतें परेशान हो जाती हैं जब कभी चंद्र और शनि का मेल हो जाता है तो। चंद्र और राहु का मेल हो जाता है तो फिर तो बहुत बुरा खराब। माँ बेचारी भटक जाती है, माँ परेशान हो जाती है, माँ को परेशान करती है सभी दुनिया। चंद्र और मंगल का मेल हो जाता है तो लक्ष्मी योग। वो कैसे? दूध को आग के ऊपर तपाते हैं तो वो दूध पक जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया जाए जैसे कि गुरु, तो केसर का दूध हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। अगर कहीं उसमें मीठा डाल दिया जाए, मीठा यानी कि चीनी, वो होती है शुक्र, तो क्या बात है, दूध का तो मज़ा ही आ गया भाई। अब अगर बीच में काला तेल डाल दिया जाए तो वो होता है शनि। अगर कहीं धुआं डाल दिया जाए तो वो होता है राहु। अगर कहीं इमली डाल दी जाए तो वो होता है केतु। अब बताइए मुझे, अब आपको पता चलेगा चंद्र के साथ जो ग्रह बैठता है वो चंद्र को कैसे खराब करता है। बहुत आसान उपाय होते हैं चंद्र को ठीक करना, बहुत आसान है चंद्र को अपनी लय पे लेके आना। बहुत आसान है भाई। माँ के पाँव को हाथ लगाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, चंद्र ग्रह ठीक हो जाता है। बहुत आसान है। मैं तो उपाय ऐसे ही बताता हूँ। अरे भाई चंद्र ग्रह को ठीक करना है तो माँ के पाँव को हाथ लगाइए। चंद्र ग्रह को ठीक करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। चंद्र को ठीक करना है, दूध का तिलक लगाइए। चंद्र को ठीक करना है,
कच्चे दूध की मालिश करके नहाइए सोमवार के दिन। चंद्र को ठीक करना है। अरे भी मेरे पास तो बहुत उपाय हैं, ऐसे उपाय बताता रहूँगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे। शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़वाइए, चंद्र ठीक हो जाता है। चंद्र को ठीक करना है तो बहुत आसान है भाई। अरे भाई सुबह सुबह उठिए, माँ के दर्शन करिए, अगर पाँव को हाथ नहीं लगाने, चंद्र ठीक हो जाता है। चंद्र को ठीक करना है, अरे भाई चंद्रमा को देखिए, चंद्र ठीक हो जाएगा। चंद्र को ठीक, बहुत उपाय है मेरे पास, इतने आसान उपाय हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन चंद्र को ठीक करना है तो चावल की बोरी रख लीजिए घर में। और भी आसान उपाय चाहते हो तो थोड़े से चावल दोपहर को खाया कीजिए। एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन चंद्र को ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान है भाई। वो शांत रहिए, कम बोलिए, चंद्र ठीक हो जाता है। और दूसरों का भला सोचिए, चंद्र ठीक होता है। माँ क्या करती है, हमेशा बच्चों का भला सोचती है। और चंद्र के उपाय बहुत आसान होते हैं। चंद्र दूसरे घर में, अब मुझे ये बताइए दूसरा घर किसका होता है भाई? जो ज़मीन का कारका होता है वो शुक्र होता है। चंद्र दूसरे घर की ज़मीन का कारका शुक्र। और दूसरे घर में जब कभी चंद्र आके बैठता है तो शुक्र ग्रह खराब, कहते हैं शुक्र खराब। अकेला चंद्र आके बैठ गया, धन टिकने नहीं देगा। लेकिन अगर चंद्र के साथ शुक्र आ जाए तो वाह, पिछले जन्म का भोले शंकर का भगत। ऐसे बंदे को जब कभी भोले शंकर के पास जाएगा, जब कभी मंदिर के पास जाएगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरे घर में चंद्र तो क्या करता है भाई? कहते हैं पिछले जन्म का भोले शंकर का भगत। घर में रुद्राक्ष की माला, चिमटे, और कहते हैं ऐसा बंदा भोले शंकर के मंदिर जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा बंदा जब कभी पिछले जन्म का भोले शंकर का भक्त होता है तो दूसरे घर में चंद्रमा आता है, माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कहीं तीसरे घर में चंद्र जाए तो बहुत ख़राब, क्योंकि वो ज़मीन बुध की होती है, वहाँ चंद्र अच्छा नहीं माना जाता। अरे भाई छठे घर में चंद्र भी अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम में चंद्र भी अच्छा नहीं माना जाता, 12 घर में चंद्र भी अच्छा नहीं माना जाता, 11वें घर में चंद्र भी अच्छा नहीं माना जाता। बहुत से ऐसे ग्रह हैं, घर है जहाँ पे चंद्र अच्छा नहीं माना जाता। चलो बता ही देता हूँ मोटा मोटा। चंद्र तीसरे घर में अच्छा नहीं होता। वैसे तो सौम्य ग्रह है, कभी भी किसी घर में ख़राब नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह घर होते हैं जहाँ पे चंद्र खराब हो जाते हैं। जैसा कि छठा घर में चंद्र, जिसका कारक शनि और बुध होता है, उस घर में चंद्रमा खराब होते हैं। जैसे कि छठे हाउस में कारक होता है बुध, मंगल और शनि, वहाँ पे चंद्र आएंगे तो बहुत खराब माने जाएंगे। जैसा कि अष्टम घर, 8 घर में कारक ग्रह होता है शनि, अगर वहाँ पे चंद्रदेव आएंगे तो और भी खराब माने जाएंगे, शमशान में चले जाते हैं ना। अगर भाई 11वें घर में चंद्र, वैसे गुरु कारक होते हैं, जमीन शनि की होती है, अगर 12वें घर में चंद्र आ जाए तो कारक शनि होते हैं, और भी बुरे माने जाते हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे चंद्र बुरे माने जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे चंद्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसा कि 4th घर में चंद्र बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है घर वालों को तो तारता ही तारता है, जिस मोहल्ले में रहता है उसको तारता है, जिस दुनिया में रहता है दुनिया को तारने वाला बच्चा। लेकिन अपनी जेब खाली रखकर दूसरों को सुख देने वाला बच्चा होता है। जब कभी चंद्रमा 4थे घर में आ जाता है तो ऐसा बच्चे की जेब हमेशा खाली रहती है, बहुत खर्चीला होता है, दूसरों को देने वाला बच्चा होता है। ये चंद्रमा 4थे घर की निशानी होती है। तो उपाय बता दूं, बहुत आसान सा। लिक्विड मनी का कारक का चंद्र, अरे भाई वाइट रंग का सफ़ेद पर्स ही ले लीजिए, उसमें पैसे रखिए। लो जी, एक उपाय बता दिया आपको, बहुत आसान। देखिए चंद्र पंचम घर में बहुत अच्छे होते हैं भाई। ऐसे चंद्र पंचम घर में पहली लड़की होती है, किताबों में ये लिखा है, लेकिन औलाद के घर में चंद्र आ जाए तो लड़की ही होगी। अगर कहीं राशि धनु राशि में आ जाए तो
तो लड़की नहीं होगी भाई, देखना पड़ेगा। गुरु भी ग्रह तो नहीं देख रहे हैं कहीं, धनु राशि का कारक गुरु होता है। अगर 9वें घर में गुरु बैठ जाए तो लड़की नहीं लड़का ही देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ पे मैं बोलूँगा चंद्र अच्छा होता है पंचम घर में भी, लेकिन अगर चंद्र अकेला बैठा है तो कहीं भी अच्छा नहीं होता। प्राच्य ज्योतिष का सिद्धांत है चंद्र अकेला बैठ जाए तो उस घर के सुखों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देगा। प्राच्य ज्योतिष का सिद्धांत है गुरु जिस घर में अकेला बैठता है उस घर का नाश करता है। प्राच्य ज्योतिष का सिद्धांत है शनि अगर जिस घर में अकेला बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। अरे भाई शनि को बुरा बुरा कहते रहते हो ना, शनि जिस घर में बैठता है तो वृद्धि करता है। अगर आपके सुख के घर में आ गया तो सुख की वृद्धि हो जाएगी, अगर आपके धन के घर में आ गया तो धन की वृद्धि हो जाएगी, अगर आपके 10वें घर में आ गया तो कर्म की वृद्धि हो जाएगी। वे फ्री नहीं बैठोगे आप। अगर आपके लाभ के स्थान में आकर बैठ गया तो क्या बात है, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। भगवान तो आपको देता रहेगा लेकिन संभाल नहीं पाओगे। यही होते हैं ग्रहों की। और आज बात करेंगे चंद्र की। 7वें घर में जब कभी चंद्र आता है तो ऐसा बच्चा माँ का लीला होता है, हर बात माँ के साथ शेयर करता है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ, जब मैंने बोला 7वें घर में तो लोग देखते हैं हमारा किस घर में पड़ा है। 7वें राशि में जब चंद्रमा पड़ा होता है वो उसको देखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई घर 7वें घर 7वें राशि में नहीं, क्योंकि कुंडलियाँ जो देखते हो उसमें 7वें राशि होती है। पहले घर समझिए कौन सा घर पहला होता है कौन सा घर दूसरा होता है। मैं घरों की बात कर रहा हूँ। जब कभी 7वें घर में चंद्र आता है तो माँ का लीला होता है, हर बात माँ के साथ शेयर करता है। तो पत्नी दुखी हो जाती है, भाई क्या बात है, माँ के साथ हर बातें शेयर करोगे तो मुझे क्यों नहीं बताते, हर बात माँ के साथ शेयर करोगे तो मैं तो परेशान हूँ। वो घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है। इसीलिए कभी भी चंद्रमा जब भी 7वें में आता है तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। भाई बहुत सी बातें आपको समझाने वाली हैं। आज माँ के ऊपर बात आई है, दिल तो नहीं करता माँ के ऊपर छोड़ने का। बताता हूँ, पहले इनके व्यूज़ बता दूँ कि ये क्या सोच रहे हैं, बताइए जी। वैसे तो मैंने एक चंद्र बोला था और चंद्र के ऊपर मेरे को ऐसे लगा था कि मैं और सवाल करूंगी, लेकिन एपिसोड मुझे लगता है कि इन्होंने एक ही सवाल के ऊपर, एक चंद्र के ऊपर ही सारा एपिसोड पूरा हो गया है। मैं देख रहा था इसलिए मुझे पता चल गया कि आप ऊपर से कुछ पूछना चाहते हो, तभी मैं रुक गया। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है उस पे आपने बोला था कि मैं उस पे हजारों एपिसोड्स जो है वो निकाल सकता हूँ। तो चंद्र पे भी ऐसे ही है? ऐसे ही है, चंद्र तो ऐसे ही है। जब मैं चुप नहीं करूँगा तो आप देखिए रहिए। अभी तो मैं 7वें घर के ऊपर पहुँचा हूँ। 7वें घर जो होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का 7वें घर होता है। मान लीजिए अगर वहाँ पे चंद्र अकेला आता है तो वो सभी घरों को, सभी सुखों को खराब करता है। अगर चंद्र के साथ कहीं शुक्र आ जाए, वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा। तो क्या होगा, पत्नी के द्वारा भाग्य उदय। ऐसा बंदा जब कभी शादी होगी, जब उसकी पत्नी आएगी तो भाग्य उदय होगा। सास और बहू दोनों इकट्ठे बैठ के रोटी बनाएंगे और खाए भी, खिलाएंगे भी। तो कैसे देखना पड़ेगा आपका चंद्र कहाँ पड़ा। रहे भाई 9वें घर में चंद्र पड़ा है तो क्या बात है, माँ को तीर्थ स्नान करवाएगा, माँ को माँ के द्वारा भाग्य उदय होगा और विदेशी गमन करने वाला ऐसा बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं राशि जरूर देखूंगा, राशि कौन सी पड़ी है। चंद्र देखिए, चंद्र 9वां घर होता है गुरु का। गुरु के घर में जब कभी चंद्रमा बैठते हैं तो क्या होता है, माँ धार्मिक होती है, धार्मिक विचारों की होती है। चलो एक बात और बता दूँ आपको, बता ही देता हूँ। कन्या राशि का चंद्र भी बहुत अच्छा होता है। अब राशियों के ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा क्या बात है। अभी मैंने जो राशि की मैंने बात की वो मैं घरों की बात छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं राशियों के ऊपर थोड़ा सा समझा दूँ। कन्या राशि का बंदा बहुत इंटेलिजेंट होता है, सबको पालने वाला, माँ को संभालने वाला, माँ सेवा करने वाली, माँ पीछे पीछे बेटा बेटा करने वाली मिलती है, जिसका कन्या राशि का चंद्र होता है। मेष राशि का चंद्र होता है तो क्या होता है, अरे भाई माँ सख्त स्वभाव की हो जाती है, क्योंकि मंगल की राशि का चंद्र जब माँ सख्त स्वभाव की हो जाती है, ऐसा बंदा
क्या होता है, हठी होता है, अपनी मर्जी करने वाला होता है, दूसरों की बात ज़्यादा मानता है, घर वालों की बात कम मानता है। ये राशियों का प्रभाव वक्रा है। और नक्षत्र का स्वभाव, अब नक्षत्र कहते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, श्लेषा, मग्गा, पूर्वा, हस्त, चित्रा, स्वत, विशाखा और राधा, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। और 27 नक्षत्रों में से चंद्र का नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी नक्षत्र जो होता है चंद्र का नक्षत्र, उसका फल क्या करता है? अरे भाई क्या बात है! भगवान को जुड़ने वाले बंदे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। भगवान की ओर आकर्षित ऐसे बंदे भगवान को बहुत मानते हैं और क्या करते हैं, शरारती भी होते हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कौन सा चरण आ जाता है। ये कैलकुलेशन बहुत बारीकी है। पहले हम घरों की बात करेंगे, फिर हम राशियों की बात करेंगे, कौन सी राशि में चंद्रमा होता है, फिर हम कौन से नक्षत्र का चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा कैसा होता है, फिर हम चरण की बात करेंगे, कौन से चरण का। अब मुझे बताइए चंद्र पे कितने एपिसोड हो सकते हैं? अभी मैंने घरों की बात ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बात बनी हुई है। ये मैं कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, जो ऋषियों ने कहानी बनाई है। क्योंकि कहानी चंद्र पे दाग क्यों लगा। क्या हुआ कि जब गुरु की पत्नी, जब गुरु ने स्वयंवर में पत्नी को जीता तो उसके ऊपर कहते थे विष्णु भगवान का दिल आ गया। अब ध्यान से सुनिए, वो उन्होंने कहानियाँ बनाई, विष्णु का दिल आ गया, किसी ने बताया चंद्र का दिल आ गया, किसी ने बताया कुछ कैसे, ऐसे ऐसे कहानियाँ बना रखी हैं। मैं समझाने लगा हूँ आपको। क्या हुआ, 2 बजे क्या हुआ, चंद्र ने मुर्गा बन के बांग दे दी। 2 बजे चंद्र ने मुर्गा बना और बांग दी, गुरु को बाहर निकाला। फिर चंद्र बिल्ली बन के अंदर गया। फिर गुरु की पत्नी के साथ जो कुछ किया, उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो बुद्ध पैदा हुआ। फिर वो बुद्ध बाहर बन के आया। जब वो बाहर निकल रहा था बिल्ली बन के, तो फिर वो सामने गुरु आ रहे थे भाग के, क्योंकि नदी में जब उन्होंने गुरु 2 बजे गए, कहते आज मेरा शरीर टूट रहा है। आज मुर्गे ने, कहते मुर्गे तो 4:30 बजे भाग देता, लगता है आज 4 बज गए इतनी जल्दी, क्योंकि पहले घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। पहले कुछ जानवरों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जाता था कितने बजे का टाइम हुआ है। चलो आपको एक बात और बता दूं, मुर्गा जो बांग देता है वो 4 साढ़े 4 बजे के करीब देता है। वो पहले मुर्गे हुआ करते थे। वो 2 बजे जो बांग दी मुर्गे ने, तो उसने क्या किया, वो जब गुरु जल्दी जाग गया, और गुरु जल्दी जागा और गुरु ने क्या किया, गुरु जब भी वहाँ पे गया नदी में किनारे, तो उसने क्या किया, उस नदी ने कहा, गंगा मैया ने बोल दिया अब कहाँ आ गया, आज तो 2 बजे घर में जाइए, क्या हो रहा है। तो जब वो गुरुदेव बाहर फटाफट घर में जा रहे थे, बिल्ली बन के बाहर आए चंद्रदेव, फिर मुर्गा बन के खड़े हो गए। वो गीला जो साफा था वो मुर्गे के ऊपर मारा, जो गीला परना था, क्योंकि उसने फटाफट से नहाए थे। वो गीले परने का निशान उसके मुंह के ऊपर आ गया, चंद्र के मुंह के ऊपर, इसलिए कहते हैं चंद्र के ऊपर दाग है। ये कहानियां बनाई गई और हैं। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जो कि प्रोफेसर साहब के पास हैं। आज ये चंद्र का एपिसोड तो समाधान भी दे गया और मज़ेदार भी बहुत रहा। बाकी नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे गए हैं, और पॉजिटिविटी के लिए और समाधानों के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और प्रोफेसर साहब से मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।